यार कॉस्टिंग के पेपर में एक चैप्टर है दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, चैप्टर 7। और उससे काफी बच्चे डरते हैं कि सर ये लेजर कैसे बन रहे हैं, रिकंसिलेशन कैसे करना है। मेरा ये कहना है अगर तुम्हारा ये चैप्टर छूट भी गया है ना, कोई बात नहीं, पर मैं एक बात बता दूं, रिकंसिलेशन वाला जो टॉपिक है ना वो बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, मोस्ट रिपीटेड है। तो मेरा ये तुमसे कहना है कि कम से कम ये रिकंसिलेशन वाली चीज को समझ लो। तो इस छोटे सी वीडियो में मैं तुमको तुरंत में ट्रिक बता देता हूं कि जब भी रिकंसिलेशन का क्वेश्चन आए तुमको कैसे करना है। ठीक है जी, चलिए फटाफट शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो ट्रिक्स फॉर रिकंसिलेशन बिटवीन कॉस्ट प्रॉफिट एंड फाइनेंस प्रॉफिट, चैप्टर 7 कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। मैं क्वेश्चन ले रहा हूं जैसे कि ये है सितंबर 24 में जो पेपर में क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब क्या होता है ना सर, जो रिकंसिलेशन वाला क्वेश्चन होता है उसके अंदर आपके पास या तो दोनों प्रॉफिट गिवन होते हैं और क्वेश्चन आपको चॉइस दे देता है कि आप ये वाले प्रॉफिट से शुरू करके रिकंसिलेशन करके दूसरा प्रॉफिट निकालो। अब प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट और प्रॉफिट एज पर फाइनेंस अकाउंट के बीच में डिफरेंस होता है, तो आपको उनका रिकंसिलेशन करना है। जब चॉइस आपको दे दे तो आपकी मर्जी, आप कहीं से भी शुरू करके कहीं भी खत्म कर सकते हो। आप स्टार्ट कर सकते हो प्रॉफिट एज पर फाइनेंस और एंड कर सकते हो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट, या स्टार्ट कर सकते हो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट और एंड कर सकते हो प्रॉफिट एज पर फाइनेंस। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी होता है जिसमें आपके पास चॉइस नहीं होती, क्वेश्चन में डेटा ही ऐसा गिवन होता है कि आपको वहीं से शुरू करना पड़ेगा जो उसमें दिया होगा। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, देखो इसमें बोल रहा है कि एक्स वाई जेड लिमिटेड ने डिक्लेयर किया है नेट प्रॉफिट 2,25,000 रुपीज का, और कह रहा है कॉस्ट के बुक्स में जो प्रॉफिट आ रहा है ना वो मैच नहीं कर रहा फाइनेंस वाले के साथ। तो आप क्या करो, ये सारे आइटम्स को दिमाग में लेते हुए एक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाओ और उससे ये बताओ कि व्हाट इज द प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। अब मुझे बताओ क्या यहां पर चॉइस रहेगी? क्या हमको प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड दिया है? नहीं, हमको सिर्फ प्रॉफिट एज पर फाइनेंस रिकॉर्ड दिया है। और अब जितने भी आइटम जो डिफरेंसेस के रीजन बनते हैं दोनों के बीच में, उसका एडजस्टमेंट करके हमको प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट निकालना है। अब सर ये जो एडजस्टमेंट करना है ना, इसमें ऐड करना है या लेस करना है, यहीं पर बच्चों को दिक्कत आती है और उसी चीज की मुझे ट्रिक समझानी इस वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है। क्या ट्रिक है सर, हम कैसे देखें कि कौन सी चीज ऐड होनी चाहिए कौन सी चीज लेस होनी चाहिए? आओ मैं फटाफट तुमको समझाता हूं। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर लिख दिया प्रॉफिट, मान लो हमने लिख दिया यहां पर प्रॉफिट एज पर कॉस्ट, प्रॉफिट एज पर फाइनेंस, क्योंकि वो हमको दिया है क्वेश्चन, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। ठीक है, कितना दिया दोस्त? सर प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट हमारे पास दिया हुआ है 2,25,000 रुपीज। अब ध्यान देना ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट। तो मैं जो भी आइटम्स को देखूंगा ना उसका प्रॉफिट पे इंपैक्ट देखूंगा। अच्छा, अपना कंटेक्स्ट अपना माइंडसेट एक बार डिसाइड कर लो, फ्रीज कर लो कि तुम प्रॉफिट एज पर फाइनेंस का फिगर ले रहे हो और तुमको प्रॉफिट एज पर कॉस्ट में जाना है। तो जो चीजें फाइनेंस में हुई हैं जो कॉस्ट के अलावा है उसका रिवर्स देना है तुमको, ताकि तुम कॉस्ट तक पहुंच पाओ। या कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट जो कॉस्ट के पीएनएल में लगी है वो यहां नहीं लगी तो यहां लगाना है। कोई एक्स्ट्रा इनकम जो यहां जुड़ी हुई है वो यहां नहीं जोड़नी तो यहां से हटाना है। आइए एक एक आइटम करके देखते हैं। तो जैसे लिखा है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ इन फाइनेंशियल अकाउंट। सर ये 35,000 रुपीज के एक्सपेंसेस सिर्फ फाइनेंशियल पीएनएल में आ रहे हैं। अब खर्चे आ रहे हैं तो खर्चे हटा दो सर, नहीं। अगर 35,000 का खर्चा फाइनेंशियल पीएनएल में आ रहा है तो उसकी वजह से फाइनेंस के पीएनएल में प्रॉफिट कम दिख रहा है कि ज्यादा दिख रहा है? सर एक्सपेंसेस ज्यादा है फाइनेंस के पीएनएल में, तो इसका प्रॉफिट अभी कम दिख रहा है। तो इस आइटम की वजह से फाइनेंस का प्रॉफिट बढ़ना चाहिए अगर कॉस्ट के प्रॉफिट तक तुम्हें पहुंचना है। तो इसलिए यहां पर ऐसे सर दो आइटम बनाइए आप। क्या करने का, अपन को ऐड कर देने का एक, और थोड़ी जगह छोड़ के 5-6 लाइन छोड़ के लेस लिख देने का। जहां जो आइटम आ रहा है उसको वहां पर डालते जाओ। मैं फिर से समझाता हूं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऐसे खर्चे हैं जो फाइनेंशियल अकाउंट में हुए हैं लेकिन कॉस्ट के अकाउंट्स में नहीं हुए हैं। अब फाइनेंशियल अकाउंट में खर्चा हुआ है, इसकी वजह से इसका प्रॉफिट कम आ रहा है। तो हर हर आइटम का इंपैक्ट प्रॉफिट में देखना है आपको। हर आइटम का इंपैक्ट प्रॉफिट में क्या है? तो 35,000 की वजह से फाइनेंस का प्रॉफिट कम आ रहा है कॉस्ट के कंपैरिजन में। तो फाइनेंस के प्रॉफिट को अगर बढ़ा दूं तो कॉस्ट के प्रॉफिट की ओर जाऊंगा मैं, इसलिए यहां पर लिखता हूं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 35,000, ये हो गया ऐड। समझे आप मेरी बात को? दूसरा, फैक्ट्री ओवरहेड ओवर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट। सर फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज होता है, ये एक एक्सपेंस है, और कॉस्ट के अकाउंट में ज्यादा चार्ज हुआ है। ओवर चार्ज मतलब ओवर रिकवरी, ओवर एब्जॉर्प्शन। इसका मतलब यह है कि कॉस्टिंग पीएनएल में फैक्ट्री ओवरहेड का फिगर बड़ा आ रहा है, जिसकी वजह से जो कॉस्टिंग का प्रॉफिट निकला है वो कम निकला है और फाइनेंस का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है।
तो फाइनेंस के प्रॉफिट में से वो चीज हटा दो ताकि कॉस्टिंग के प्रॉफिट तक जा पाओ। अगर आप ये माइंडसेट डिसाइड कर लोगे और हर आइटम का प्रॉफिट में क्या इंपैक्ट आ रहा है बस ये देखते चलोगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट के पीएनएल में ज्यादा चार्ज हुआ, उसकी वजह से कॉस्ट के पीएनएल में प्रॉफिट कम दिख रहा है तो फाइनेंस में ज्यादा दिख रहा है। तो फाइनेंस का प्रॉफिट हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो फाइनेंस के प्रॉफिट में से वो कम कर दो ताकि कॉस्ट के प्रॉफिट में जा पाए। तो यहां पर लेस वाले में लूंगा मैं, फैक्ट्री ओवरहेड ओवरचार्ज्ड, तो ये आ गया सर तुम्हारा 20,000 रुपीज, ये हो जाएगा लेस। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हो। ठीक है, अब सुनो, अब हम लोग डायरेक्टली करते हैं, मैं लिख के नहीं करूंगा, हमको ये वीडियो बहुत छोटा रखना है। एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर इन द फाइनेंशियल अकाउंट, सर ये वो खर्चा था जिसकी वजह से फाइनेंस का प्रॉफिट कम आ रहा है, कॉस्ट का ज्यादा आ रहा है, तो ये चीज फाइनेंस के प्रॉफिट में जाके ऐड कर दो। अगर कॉस्ट के प्रॉफिट में जाना है, जैसे तुमने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को भी ऐड किया था, फैक्ट्री ओवरहेड ओवरचार्ज को माइनस। अब कुछ बच्चे क्या रट लेते हैं, सर आपने बताया फैक्ट्री ओवरहेड ओवरचार्ज तो मैं माइनस रट लेता हूं। नहीं भाई, ये माइनस इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम प्रॉफिट एज पर फाइनेंस से शुरू कर रहे हो, इसलिए वो सिचुएशन के हिसाब से बदलेगा। तो लॉजिक को याद रखो, आइटम को मत रटो कि उसको प्लस करना है या माइनस करना है। ठीक है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट, अब क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट के पीएनएल में छोटा दिख रहा है, अंडर वैल्यू मतलब छोटी वैल्यू है। क्लोजिंग स्टॉक से प्रॉफिट बढ़ता है, तो अगर क्लोजिंग स्टॉक छोटा दिखेगा तो प्रॉफिट कम दिखेगा, तो कॉस्ट का प्रॉफिट कम दिख रहा है और फाइनेंस का प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है, तो ये जो अंडर वैल्यूएशन का अमाउंट है ये फाइनेंस के प्रॉफिट में से कम करूंगा तो कॉस्ट के प्रॉफिट में पहुंचूंगा। आई होप मेरी बात समझ रहे हो। इंटरेस्ट ऑन बैंक ऑन डिपॉजिट इन फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनेंशियल पीएनएल में इंटरेस्ट इनकम आई है, डिपॉजिट से इनकम आई है, तो फाइनेंस का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है लेकिन कॉस्ट में कम दिख रहा है, तो फाइनेंस के प्रॉफिट को कम करो, लेस। ये इंटरेस्ट इनकम की वजह से फाइनेंस का प्रॉफिट ज्यादा आ रहा था ना, हर आइटम का इंपैक्ट प्रॉफिट में देखना है। अंडर रिकवरी ऑफ एडमिन ओवरहेड, सर कॉस्ट के रिकॉर्ड में एडमिन ओवरहेड का खर्चा कम बटा है, तो कॉस्ट का प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, फाइनेंस का कम है, तो फाइनेंस के प्रॉफिट को बढ़ाओ, इसलिए ये अंडर रिकवरी जाके ऐड हो जाएगी फाइनेंस के प्रॉफिट में। नोशनल रेंट, ऐसा रेंट जो एक्चुअली में पे नहीं हुआ लेकिन कॉस्ट के रिकॉर्ड में तुम शो कर रहे हो, इसकी वजह से कॉस्ट का प्रॉफिट कम है, फाइनेंस का ज्यादा है, तो फाइनेंस के प्रॉफिट को कम करो। अंडर रिकवरी, अब एक अंडर रिकवरी अगर प्लस है तो दूसरी अंडर रिकवरी भी प्लस ही होगी, फिर भी तुम चाहो तो देख लो, सर हमने सेलिंग ओवरहेड कम बांटा कॉस्ट के रिकॉर्ड में, तो कॉस्ट का प्रॉफिट बढ़कर आ रहा है, फाइनेंस का प्रॉफिट कम है, कॉस्ट का ज्यादा है, तो फाइनेंस के प्रॉफिट में प्लस कर दिया उस चीज को ताकि कॉस्ट के प्रॉफिट तक चले जाओ। बैड डेट की वजह से फाइनेंशियल पीएनएल में प्रॉफिट कम है, कॉस्ट में तो आपने बैड डेट का इफेक्ट ही नहीं लिया, तो बैड डेट का इंपैक्ट कैसे लोगे सर, इसकी वजह से फाइनेंस का प्रॉफिट कम दिख रहा है, कॉस्ट का ज्यादा दिख रहा है, तो फाइनेंस के प्रॉफिट को बढ़ा दो। इस तरीके से आप रिकंसाइल कर सकते हो। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आई कि हर आइटम को हमको देखना है कि उसका प्रॉफिट में इंपैक्ट क्या है, और साथ में ये दिमाग में रखना है कि कौन से प्रॉफिट से हमने शुरू किया था और कौन से प्रॉफिट में हम जाना चाहते हैं, अकॉर्डिंगली प्लस और माइनस लगेगा, कोई भी आइटम को रटने की जरूरत नहीं है। ऑल द बेस्ट गाइस, मुझे भरोसा है आप अच्छे से करके आओगे। अगर इस कैटेगरी का क्वेश्चन आता है कोई भी नहीं छोड़ेगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना। सी यू ऑल, बाय बाय।